यस स्टूडेंट, आज अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विटामिन सी एज वेल द वाटर सोल्यूबल विटामिन जो अपनों ने लास्ट में पढ़े थे सेम एज ये हैं। विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल ही विटामिन होता है। इसे एस्कॉबिक विटामिन के नाम से भी, इसका अनदर नेम केमिकल नेम एक्सकॉबिक भी बोला जाता है। ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्यूबल होता है बट स्टोर्ड नहीं कर सकते इसको लॉन्ग टर्म के लिए। यदि इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हैं तो ये अपनी बॉडी के लिए बहुत सारा लॉस होता है। बट इसमें क्या है, ये प्लांट्स और एनिमल्स है ना, विटामिन सी को इजीली प्रोड्यूस कर सकता है बट ह्यूमन है उसको इजीली प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, विटामिन सी को मतलब अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होता है, जैसे अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके और हील वाउंडेड की जो है मतलब जो अपने जॉइंट हैं या अपनी जो बॉडी की नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो अपने कोलेजन टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इनको हेल्प करता है अपने टीथ को, कैल्शियम में जो टीथ है इनको जम्स से बचाता है। ठीक है, एंड ब्लड वेजल्स और बोन है इनकी जो सर्कुलेशन है इसको प्रॉपर बना के रखता है। और यदि विटामिन सी की बहुत हाई लेवल पे डिफिशियंसी होती है तो स्कर्वी नाम की डिजीज़ है वो हो जाती है। तो स्टूडेंट इसके ऊपर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है कि विटामिन सी की लैक होने की वजह से कौन सा डिजीज़ है वो होता है, वो स्कर्वी नाम की डिजीज़ है वो होती है। सो स्टूडेंट, स्कर्वी डिजीज़ क्या होती है ये कल मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई करें प्लीज़। ठीक है, इसको सर्च करके, नहीं तो फिर मैं आपको कल वाले लेक्चर में इसको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट? if a human want to fit it, if a human is in नॉर्मल कैटेगरी तो उसकी जो BMI है 18.5 से 24.9 तक होती है, एज वेल अपने पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, 11th क्लास के अंदर भी जो BMI की वैल्यू पढ़ते थे वो एक इंडिविजुअल जो हेल्दी है वो अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए नॉर्मल वेट, हेल्दी वेट भी रखना होता है, जिससे कि डिजीज़ है ऑब्वियस है। यदि कैलोरीज प्रॉपर रहेगी, उसको यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा तो अपनी बॉडी की जो वेट है वो प्रॉपर रह पाएगा। ठीक है, अंडर वेट है उनको कुपोषण का शिकार नहीं हो पाएंगे। यदि ओवर वेट हैं वो हार्ट डिजीज़ या लंग डिजीज़ उन्हें नहीं हो पाए, इसकी मतलब रिस्क ऑफ डिजीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अपने कह सकते हैं कि हेल्दी वेट है जो वेट विच लोअर्स नॉर्मली अपने प्रॉब्लम से बाहर भी कर देता है, जैसे हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़। आज के टाइम में वर्ल्ड के अंदर हार्ट और डायबिटीज़ के मरीज और ब्लड प्रेशर के भी जो पेशेंट्स हैं वो बहुत हाई लेवल पे मिल रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड के मैं यदि वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड प्रॉब्लम की का हिसाब से बात करूं तो WHO ने भी ये कहा है कि आज डिप्रेशन की वजह से हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो नंबर ऑफ उनके पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। लास्ट ईयर भी अपने पढ़ा था, ये अडोल्फ क्वेटलेट ने फाउंड किया था। इन्होंने बताया था कि एक नॉर्मल यदि अपने वेट की कैटेगराइज करना चाहें, वेट की कैटेगरी से यदि अपने देखना चाहिए कि अपनी बॉडी की हाइट और वेट के हिसाब से यदि मैं देखूँ तो मेरी बॉडी क्या अंडर वेट है या नॉर्मल वेट है या ओवर वेट है या ओबेसिटी की किसी क्लास के अंदर है। ठीक है, सो आपको भी ये पता है कि इसके अंदर फ़ैट की परसेंटेज तो नहीं बता पाता, फ़ैट की परसेंटेज अपनी वेस्ट की और हिप की रेशो से ही पता चलता है। ठीक है, बट ये कैटेगरी को जरूर डिफाइन कर देता है, जिसका फॉर्मूला रहता है वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, या हाइट इंटू हाइट हमेशा मीटर में मेजरमेंट होगी, वैसे इंचेस में या फीट में अपने नॉर्मली करते हैं, बट इस फॉर्मूला के लिए मीटर के लिए होती है। ठीक है, यहाँ से फिर मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि एक हेल्दी पर्सन के लिए जो BMI होता है वो 18.5 से 40.9 तक होता है। ठीक है, सो इसके बाद आता है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, नया टॉपिक है। मतलब ऐसे अपने जो मिथ्स हैं अपने दिमाग के अंदर, ठीक है, या अपनी बॉडी का वेट को कंट्रोल करने के लिए जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिल्स हैं वो ले ली जाती हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कंजप्शन कैलोरीज का करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो सारे के सारे जो मिथ्स हैं ये डेंजरस होते हैं। ठीक है, ये अपनी बॉडी को प्रॉपरली एनर्जी नहीं दे पाते। ठीक है, और फैटिक बना देते हैं, जिसकी वजह से बाद में फिर
कोई ना कोई डिजीज़ या किसी न किसी रूप में ये गलत इफेक्टेड कर देता है। ईटिंग टू लिटल, एक प्रॉपर जितनी कैलोरी ह्यूमन बीइंग को डेली चाहिए होती है उतनी कैलोरी तो लेनी ही होती है। जैसे अर्बन एरिया में 15 to 1800 होता है, वहीं रूरल एरिया में 2100 to 1800 सॉरी 2400 कैलोरीज है वो चाहिए होती है, ठीक है। बट ये डेली की रिक्वायरमेंट को सफिशिएंट नहीं कर पाती, बिकॉज उसमें जब तक आप रिज़ल्ट है उसको एक्सरसाइज के हिसाब से, मतलब उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करोगे, हर एक मसल तक नहीं पहुंच पाएगा। मोर ड्रिंकिंग देन ईटिंग, जैसे खाना कम खाते हैं तो ग्रीन टी वगैरह पी लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, ये अपनी फैटिक का अपनी बॉडी के अंदर फैटिक का कारण बनता है और मेटाबॉलिक रेट को भी बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, कैलोरी कंजप्शन को भी रिड्यूस कर देता है। अपनी बॉडी फिर कैलोरी को कंजप्ट करने में कंजप्ट करने के एबल नहीं रहती। फिर स्किपिंग मील्स से आपको भी पता है मेटाबॉलिक रेट यदि स्लो हो जाएगा तो कंजर्विंग एनर्जी है वो नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से अपना रिज़ल्ट है इनटेक कैलोरीज का वो नेक्स्ट मील तक वेटिंग पे रहता है और अपनी बॉडी फैटिक के रूप में चली जाती है। फिर इनटेक लेवल्ड फूड अपने कहते हैं, जैसे मतलब जूस वगैरह ले लिया या फैट लो फैट वाली कैलोरीज ले ली, प्रोटीन वगैरह ले लिया, वो तब तक नहीं वर्क करते जब तक अपनी कैलोरीज या अपनी एक्सरसाइज और प्रॉपर अपनी बॉडी के हिसाब से काम नहीं करती। आज के लिए इतना ही टॉपिक था। हैव ए नाइस डे, बाकी करेंगे कल की क्लास के अंदर। ओके बाय।